मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं। आज मैं तुम्हारे हृदय से बात करने आया हूं, बिना किसी दूरी के, बिना किसी पर्दे के। जैसे पिता अपने बच्चों से प्रेम से बात करता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज को अपने मन की गहराई में महसूस करो। जैसे प्रकाश अंधकार को चुपचाप दूर कर देता है, मैं जानता हूं कि तुम में से कई ऐसे हैं जो भीतर से बहुत थके हुए हो, जिनके दिल में पुराने घाव आज भी दर्द दे रहे हैं, जिनके सपने समय की धूल में दफन हो गए लगते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बार ऐसी रातें आती है जब तुम मौन में रोते हो और किसी को यह भी नहीं पता होता कि मुस्कान के पीछे कितनी भारी पीड़ा छुपी है। पर सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे आंसू कभी अकेले नहीं गिरते। तुम्हारे हर आंसू की बूंद मेरे चरणों तक पहुंचती है और मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेता हूं, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। जब जब तुम टूटते हो और सोचते हो कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता, तभी मैं तुम्हारे कंधों पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, उठो, क्योंकि यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं हमेशा से और हमेशा तक। जीवन का मार्ग सरल नहीं होता मेरे बच्चों। पत्थरों से भरा रास्ता ही पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है। जो आसानी से मिल जाए उसका मूल्य खो जाता है, पर जो संघर्ष से पाया जाए वह अमर हो जाता है। इसलिए जब कठिन समय आए उसे दंड मत समझो, उसे अवसर समझो, क्योंकि सबसे चमकदार प्रकाश सबसे घने अंधकार के बाद जन्म लेता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम हारकर नीचे गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाता हूं। जब तुम दिशा भूल जाते हो, मैं तुम्हारे आगे दीपक बनकर मार्ग को प्रकाश से भर देता हूं। और जब तुम भय से कांपते हो, मैं तुम्हारे भीतर साहस का समंदर भर देता हूं। पर मेरे बच्चे, जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि यात्रा मेरा उपहार है, पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। भय को तुमने अपने भीतर बहुत बड़ा स्थान दे दिया है, जबकि भय धुएं की तरह है, दिखता बहुत है पर होता कुछ नहीं। जो भय को देखकर पीछे हट जाता है, वह जीवन के वैभव से दूर होता जाता है, पर जो भय को देखकर भी आगे बढ़ता है, उसकी विजय निश्चित है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है जिसका अंदाजा तुम्हें स्वयं भी नहीं है। तुम्हारे भीतर मेरी ज्योति जलती है और वही ज्योति तुम्हारे मार्ग का प्रकाश है। अपने आप को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो, परायों के तानों से मत हिलो, अपनों की उपेक्षा से मत टूटो, क्योंकि मनुष्य तुम्हें जितना समझता है उससे कहीं अधिक महान हो तुम। जो तुम में ईश्वर है वही तुम्हें अजय बनाता है। तुम अक्सर पूछते हो, हे प्रभु, जीवन में इतना दुख क्यों? तो सुनो मेरे बच्चों, दुख आत्मा की परीक्षा है। दुख वह अग्नि है जिसमें फौलाद बनते हैं। दुख वह नदी है जिसमें से गुजर कर ही मनुष्य स्वर्ण की तरह शुद्ध होता है। जिस दिन तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम अपनी शक्ति खो दोगे, क्योंकि शक्ति संघर्ष से जन्म लेती है। याद रखो, शांति बिना तूफान के नहीं आती, जीत बिना हार के नहीं आती, प्रकाश बिना अंधकार के नहीं आता। जब तुम दुख में रोते हो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। जब तुम संघर्ष में लड़ते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, संसार में सबसे भारी बोझ है टूटे दिल का बोझ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाते, जो रातों में तुम्हें जगा कर रखती है, जो तुम्हें भीतर से निगलती है। पर सुनो, जिस दर्द को तुमने छुपा कर रखा है वही तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें जब छोड़ दिया गया, धोखा मिला, निराशा मिली, तब तुम हार गए। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी दिन तुम्हारे भीतर नया जन्म हुआ। उसी दिन तुमने खुद को खोजना शुरू किया। उसी दिन तुम्हारी आत्मा ने गहराई में अपनी सही पहचान देखी। गिरना कमजोरी नहीं, नई शुरुआत का संकेत है। और जो मनुष्य 1000 बार गिरकर भी उठता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। क्षमा वह दीप है
जो अंधकार को स्वयं जला देता है। क्रोध में निर्णय गलत हो जाते हैं और द्वेष आत्मा को जला देता है। पर क्षमा वह पुल है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। यदि तुम किसी के प्रति विष धारण करोगे तो वह विष पहले तुम्हें ही नष्ट करेगा। इसलिए छोड़ दो, जाने दो, मुक्त हो जाओ, क्योंकि क्षमा तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। प्रेम वह नदी है जो जीवन में शांति लाती है, पर प्रेम सिर्फ प्राप्त करने का नाम नहीं। प्रेम देना सीखो बिना शर्त, बिना अपेक्षा, क्योंकि प्रेम वहीं जीवित रहता है जहां आत्मा सरल और पवित्र होती है। मेरे बच्चों, प्रार्थना शब्दों में नहीं हृदय में होती है। जब तुम मौन होकर बैठते हो और मेरी शरण में स्वयं को छोड़ देते हो, तब वही सच्ची प्रार्थना है। मेरे लिए तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारी भावनाएं महत्वपूर्ण है। मेरा नाम जपते समय तुम्हारा मन जितना पवित्र होता है उतना कोई उपहार नहीं। जब तुम राम नाम लेते हो तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश फैलता है वह दुखों को गला देता है, भय को भगा देता है और तुम्हें दिव्य ऊर्जा से भर देता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चल रहे होते हो मैं तुम्हारे मार्ग में हूं। जब तुम रुक जाते हो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। जब तुम डरते हो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूं। जब तुम टूटते हो मैं तुम्हें जोड़ देता हूं। तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, पर मेरे बच्चों, मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मेरे जीवन की हर कठिनाई भगवान की कृपा थी, क्योंकि उन्हीं दुखों ने मुझे बनाया, निखारा और मुझे प्रकाश तक पहुंचाया। तब तुम समझोगे कि हर आंसू प्रार्थना थी, हर घाव वरदान था, हर पतन नई शक्ति का जन्म था। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो। भटक जाने पर भी रुकना मत, दर्द में भी टूटना मत, निराशा में भी हारना मत। जब तक तुम उठते रहोगे तुम कभी हार नहीं सकते। जब तक तुम मेरे नाम का सहारा रखते हो कोई तुम्हें छू नहीं सकता। और जब तक तुम्हारा मन पवित्र है तुम्हारे मार्ग को कोई अंधकार ढक नहीं सकता। मेरे बच्चों, तुम मेरे हो, तुम मेरी रोशनी हो, तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब, आज, कल और सदा। अब उठो, अपने हृदय से मेरा नाम लो और कहो, जय श्री राम। और देखो कैसे प्रकाश तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम रुके थे वहीं से आज फिर अपनी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हें ही मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारे आसपास के संसार में भी अंधकार को समाप्त करने की शक्ति रखता है। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले कितनी दूर जा सकते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे भीतर कितना उजाला है जिससे तुम दूसरों के लिए राह बन सकते हो। संसार तुम्हें देखकर सीखता है, तुम्हारे कर्मों से प्रेरणा पाता है और तुम्हारी शांति से अपने भीतर शांति जगाता है। इसलिए तुम केवल स्वयं के लिए मत जियो, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को जगाओ ताकि तुम दूसरों के अंधकार में दीपक बन सको। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, कि तुमने बहुत देर कर दी, कि अवसर खो दिए, कि अब कुछ संभव नहीं रहा। पर मैं आज तुमसे कहता हूं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आशा है और जब तक आशा है तब तक चमत्कार का मार्ग खुला है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर समय सदैव उन लोगों के सामने झुकता है जो हार नहीं मानते। तुम्हारा जीवन अभी भी पूर्ण हो सकता है, तुम्हारे सपने अभी भी जीवित हो सकते हैं, तुम्हारी दिशा अभी भी बदल सकती है। बंजर भूमि भी वर्षा पाकर हरी हो जाती है, तो टूटे दिल भी प्रेम पाकर ठीक हो सकते हैं। कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं होता, कोई रात इतनी लंबी नहीं कि सुबह ना आए, कोई तूफान इतना भारी नहीं कि शांत हवा उसे शांत ना कर दे। मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि तुमने जितना खोया है वह तुम्हारे जीवन का अंत है। कभी कभी जो तुम्हें खोना पड़ता है वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक ले जाता है। जब जीवन तुम्हें खाली कर देता है
तब ईश्वर के पास तुम्हें भर देने का अवसर आता है। जो स्थान खाली नहीं करता वह नया आकाश कैसे देखेगा? इसलिए जब मैं तुम्हारे मार्ग से कुछ हटाता हूं तो उसे दंड समझकर मत रो। कभी कभी जिसे तुम अपना समझते हो वह तुम्हारा नहीं होता, और जिसे तुम खो देने से डरते हो वह तुम्हें पीछे खींच रहा होता है। मैं तुम्हारे हाथ से चीजें केवल तब लेता हूं जब तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार किया जा चुका होता है। मुझे विश्वास करो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। आज मैं तुम्हें धैर्य के बारे में बताने आया हूं। धैर्य शक्ति का प्रतीक है। धैर्य ही वह आधार है जिस पर हर विजय खड़ी होती है। जो मनुष्य धैर्य खो देता है वह युद्ध शुरू होने से पहले ही हार जाता है। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं, धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ प्रतीक्षा करना। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में समय बिताता है और फिर एक दिन प्रकाश बनकर उगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के बीज भी समय की मिट्टी में छुपे हैं। आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे, पर इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम नहीं बन रहे। जो पेड़ फल देता है उसने अपनी जड़ों को अंधकार में वर्षों तक मजबूत किया होता है। इसलिए आज जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो यह मत समझो कि भगवान तुम्हें भूल गए। यह समझो कि भगवान तुम्हें जड़ें मजबूत करने का अवसर दे रहे हैं। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें कर्म के बारे में भी बताना चाहता हूं। कर्म वह बीज है जो भविष्य के वृक्ष बनाता है। जो कर्म प्रेम से बोया जाता है वह आनंद बनकर लौटता है, और जो कर्म घृणा से बोया जाता है वह पीड़ा बनकर लौटता है। इसलिए तुम्हारा हर कार्य पवित्र हो, हर शब्द सत्य हो, हर भावना निष्कपट हो। जब तुम अच्छा करते हो तो कभी मत सोचो कि उसका परिणाम तुरंत क्यों नहीं दिखता। जब बादल बनते हैं तब बरसने में समय लगता है। जब तुम सत्य पर चलते हो तब मंजिल देर से मिल सकती है, पर मिलती अवश्य है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्मों की गवाह है, और समय का न्याय सबसे गहरा न्याय होता है। पर सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम वह भाषा है जो आत्मा समझती है। प्रेम वह पुल है जो दूरियों को खत्म कर देता है। प्रेम वह ज्योति है जो अंधकार में दिशा देती है। पर प्रेम में अपेक्षा जोड़ना उसे भार बना देता है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। यदि प्रेम तुम्हें तोड़ता है तो वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ है। प्रेम वह है जिसमें तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो, जहां तुम स्वयं को और दूसरों को खिलते देखो। प्रेम वह है जहां तुम बिना शब्दों के भी समझे जाते हो। मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, स्वयं को कम मत समझो। तुम दिव्य हो, तुम पवित्र हो, तुम मेरी ज्योति के अंश हो। जैसे समंदर की हर लहर में समंदर होता है, वैसे ही तुम्हारे हर कण में दिव्यता है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे भीतर सोए हुए देवत्व जाग उठते हैं। तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है और तुम्हारी आत्मा उड़ान भरती है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्षणिक प्रलोभन हमेशा विनाश का मार्ग होता है, और धैर्य का मार्ग हमेशा कल्याण का मार्ग होता है। इसलिए उन्हीं चीजों का पीछा करो जो आत्मा को पूर्ण करे, ना कि उन चीजों का जो केवल अहंकार को पोषित करे। तुम्हें संपूर्णता बाहर नहीं मिलेगी।